एक नॉर्मल प्रेगनेंसी गर्भाशय के अंदर होती है, गर्भ के अंदर बच्चा ठहरता है, पर कई बार प्रेगनेंसी गर्भ के बाहर हो जाती है और इसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। जब सेहत ज़्यादा बिगड़ जाती है और भयानक दर्द होने लगता है, तब जाकर जांच की जाती है और उसमें पता चलता है कि बच्चा गर्भ के अंदर नहीं, बाहर पल रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ ललन टॉप की व्यूअर अनामिका के साथ। उनको जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि प्रेगनेंसी में कुछ गड़बड़ है। एक रात अचानक बर्दाश्त के बाहर दर्द होने लगा। जब वो अस्पताल गई, उनकी जांच हुई, तब जाकर पता चला। इसलिए अनामिका चाहती हैं कि हम अपने शो पर इस तरह की प्रेगनेंसी के बारे में बात करें ताकि बाकी औरतों को भी मदद मिल सके। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और कैसे पता करें। ये आपके साथ तो नहीं हो रहा। जनरली जो प्रेगनेंसी होती है वो गर्भाशय यानी यूट्रस के अंदर होती है, लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर या गर्भाशय के बाहर भी हो सकती है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। बिकॉज वो गर्भाशय के बाहर उसका रेगुलर स्थान नहीं रहता है या नॉर्मल स्थान नहीं रहता है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रेगनेंसी हुई है वो कहीं ट्यूब्स में तो नहीं है। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो ट्यूब्स में भी हो सकती है, कभी सर्विक्स में भी हो सकती है, ओवरीज में भी हो सकती है, बहुत रेयरली एब्डोमिनल कैविटी में भी हो सकती है। अगर इन जगहों में प्रेगनेंसी अगर हुई है तो उनका अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है, दूसरा उनका रप्चर होने का चांसेस या फिर पेशेंट को ज्यादा परेशानी होने के चांसेस, कभी कभी जान का भी खतरा हो सकता है। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे माइल्ड इन्फेक्शन हो या कभी बचपन में आपके पेट में कभी टीबी हुआ हो या कभी कभी बिना किसी रीजन के कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है और ये रिपीट भी हो सकती है। इसका कोई जेनेटिक सिग्निफिकेंस नहीं है या आपके खाने पीने से, उठने बैठने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कई बार ट्यूब्स की मोटिलिटी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो कंफर्म करना जरूरी है कि क्या ये प्रेगनेंसी सही जगह पर है कि नहीं। कैसे पता चलेगा कि आपको एक्टोपिक है या नॉर्मल प्रेगनेंसी? जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है तो एक प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें। सीरम बीटा एसईजी जो एक ब्लड टेस्ट है वो जरूर कराएं। अगर आपको पेन हो रहा है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिले। सोनोग्राफी पे ही हमें पता चल सकता है कि वो प्रेगनेंसी की जगह कौन सी है, वो गर्भाशय के अंदर है या गर्भाशय के बाहर। कभी भी अगर वो प्रेगनेंसी हमें दिखती है कि ट्यूब्स में है या गर्भाशय के बाहर एनीवेयर, जैसे कि सर्विक्स में है, ओवरीज में है या एब्डोमिनल कैविटी में है, तो हम उसे ट्रीट करने का ट्राई करते हैं। अगर बीटा एसईजी लेवल अराउंड 2000 है या प्रेगनेंसी का साइज कम है तो हम मेडिसिन होता है जिसका नाम मेथोट्रेक्सेट रहता है, वो देके उसको क्योर कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज ये जो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है ये कभी भी रप्चर हो सकती है, यानी वो ट्यूब्स कभी भी फूट सकते हैं, जिसके कारण आपको अंदर ही अंदर काफी ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार ऑल ऑफ अ सडन रात में सीवियर पेन होने का चांस रहता है, तो हम अल्ट्रासाउंड इमरजेंसी में करके पेशेंट को एडमिट करते हैं। पल्स बीपी अगर स्टेबल है और सब कुछ ठीक है तो हम लोग ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऑपरेशन या तो लैप्रोस्कोपी करते हैं, तो हम लैप्रोस्कोप यानी दूरबीन से सर्जरी करते हैं, ट्यूब्स को बचाने का ट्राई करते हैं, लेकिन ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही है तो उस साइड का ट्यूब हमें कट भी करना पड़ सकता है। कभी कभी पेशेंट्स हमारे पास विद अ वेरी लो ब्लड प्रेशर आते हैं या फिर बहुत ज्यादा सीवियर पेन के साथ आते हैं या फिर कभी चक्कर आ रहा होता है। वैसे कंडीशन में पीरियड अगर मिस हुआ है, बीटा एसईजी अगर पॉजिटिव है, तो हमें दूरबीन से ऑपरेशन करने का टाइम नहीं रहता और हमें लैप्रोटोमी या फिर डायरेक्ट पेट खोल के या फिर डायरेक्ट ऑपरेशन करना पड़ सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी माँ के लिए खतरनाक है, यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकती है।
इसलिए प्रेगनेंसी का पता चलते ही जो टेस्ट डॉक्टर ने बताए हैं वो जरूर करवाइए ताकि समय रहते इलाज हो सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या इनहेलर इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। अस्थमा वालों के लिए इनहेलर किसी वरदान से कम नहीं। अस्थमा अटैक पड़ने पर इनहेलर तुरंत राहत देता है। हालांकि इनहेलर को लेकर कई मिथक भी फैले हैं। डॉक्टर मनोज गोयल बताते हैं कि इनहेलर लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर जरूरत है तो। लोगों को लगता है कि इनहेलर खतरनाक होते हैं, टैबलेट ज्यादा अच्छी होती है। ये बातें बिल्कुल गलत है। इनहेलर इसलिए बनाए गए हैं ताकि दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचा जा सके, लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। इनहेलर ज्यादा असर भी करते हैं। इनहेलर के ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बच्चों और बुजुर्गों दोनों को ही ये दिया जा सकता है। डॉक्टर्स इनहेलर को इलाज के लिए सबसे पहले चुनते हैं क्योंकि इनहेलर ना सिर्फ बीमारी को ठीक करते हैं बल्कि आगे बीमारी ना हो उसको रोकने में भी मदद करते हैं। इसलिए इनहेलर्स इस्तेमाल करने से डरे नहीं। आपके लिए कौन सा वाला बेस्ट है, डॉक्टर से बात करके वो इस्तेमाल करें। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकासी हेल्थ टिप। दांतों को सड़ने से बचाना है तो क्या चीज हरगिज ना खाएं। आप जो खाते हैं उसका असर आपके दांतों पर भी पड़ता है। अब आपने बहुत सुना होगा कि कैंडी आपके दांतों के लिए अच्छी नहीं है, पर जो सावर कैंडी यानी नमकीन कैंडी होती है उनमें अलग ही तरह के एसिड होते हैं जो दांतों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और क्योंकि उन्हें चबाने में ज़्यादा समय लगता है और ये चिपचिपी होती है, इसलिए ये दांतों में लंबे समय के लिए चिपकी भी रहती है। नतीजा, आपके दांत सड़ने लगते हैं। तो अगर आपको कैंडी खाने का मन कर ही रहा है तो बेहतर है कि आप चॉकलेट खाइए। आप इसको जल्दी भी चबा सकते हैं और ये दांतों से आसानी से साफ भी हो सकती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इस मेंबरशिप में? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई सारे नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर ललन टॉप वालों ने क्या मजेदार गड़बड़ियां और गलतियां की हैं, ये BTS माने बिहाइंड द सीन्स भी आप देख पाएंगे। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा। सूचना समाप्त। शुक्रिया।